लास्ट कैट में मैं दोबारा है ना वो टेंडर्स लूंगा। तो एब्डोमिनल वॉल जो है ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मसल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हमने पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी कि बैक ऑफ द जो हमारी एब्डोमेन है वहां पे, या उसकी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इज फॉर्म्ड इन द मिड लाइन बाय द 5 lumbar vertebrae and the intervertebral disc। ज्यादातर यहाँ पे जो 5 lumbar vertebrae वो थ्रेसिक की जितनी भी 12 थ्रेसिक है ना, वो जो है ना थ्रेसिक रीजन में आ जाती है। तो ये लंबर रीजन से स्टार्ट होगा हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो और वहां पे इंटरवर्टेबल डिस्क है, और लेटरली इसमें 12 थ्रिप्स आ जाती है, क्योंकि 12 थ्रिप्स जो है ना हम लोग को एब्डोमिनल वॉल में शामिल कर देते हैं। अपर पार्ट ऑफ द बोनी पेल्विस, इसके अलावा बोनी पेल्विस का जो अपर पार्ट है वो भी इसमें शामिल करते हैं। कुछ सांस मसल है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, ये दोनों को डिस्कस करेंगे। And the aponeurosis of the origin of the transversus abdominis muscle, transversus abdominis muscle की aponeurosis या उसका origin जो है ना वो भी posterior abdominal wall में है। इसके अलावा iliacus muscle है जो कि bony pelvis में होता है, उसको भी हम लोग जो है ना pelvis में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि उसका कुछ पोर्शन जो है abdominal wall, लेकिन यहाँ पे जो 3 मसल्स हैं जिसको हम लोग posterior abdominal wall में शामिल करते हैं, उनमें सांस मसल है, क्वाड्रेटस लंबोरम है और इलियाकस। याद रखो ये जितने भी मसल्स हैं इनमें ये ओरिजिन इनकी जो है ना बेशक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में हो रही है, लेकिन इनकी इंसर्शन जाके हमारी लेग में यानी लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर मसल्स की इंसर्शन जो है ना वो इलियाकस और सांस मसल, ये बहुत फेमस मसल है। इन दोनों मसल्स को हम लोग जब हम लोग लोअर लिम्ब करेंगे वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सांस मसल, इसका कहाँ से राइज करता है, जैसे मैं आपको बताया कि ये रीजन जो है इसमें lumbar vertebrae हैं, तो ये transverse process bodies and intervertebral discs of the 12 thoracic and 5 lumbar vertebrae, यानी कि ये 12 thoracic से लेके 5 lumbar vertebrae तक इसकी ओरिजिन होती है, इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडीज। और ये दोनों मसल सांस और ये इलियाकस मसल दोनों की इंसर्शन जो है ना वो फीमर के ऊपर एक स्ट्रक्चर हम लोग जाके पढ़ेंगे, जिससे हम लोग क्या कहेंगे लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। फीमर में पढ़ेंगे दो बड़े बड़े उभार से होते हैं, जिस तरीके से हमने ह्यूमरस में पढ़े थे, उसमें वहां पर टुब्रास्टी थी, यहाँ पे ट्रोकेंटर। नर्व सप्लाई लंबर प्लेक्सस, इतना ही याद रखिए इसका काम क्या है, ये थाई को फ्लेक्स करना, क्योंकि ये थाई किसकी इंसर्शन है, थाई को फ्लेक्स करना। इसके अलावा इफ थाई इज फिक्स्ड इट फ्लेक्सेस ट्रंक ऑन द थाई, ये हमारी ऐसे हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट है जब हम रुकू की हालत में जाते हैं, या हम लोग जब लेटे होते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं, इस पोजीशन को जो है ना वो जो है ना वो सांस मसल जो है ना वो विद हेल्प ऑफ इलियाकस, दोनों मसल का फंक्शन है। उसके बाद इस रीजन का एक मसल होगा क्वाड्रेटस लंबोरम, इसे इलियो लंबर लिगामेंट्स, इलियो लंबर मतलब ये इलियस इलियम बोन जो कि हिप बोन का एक पार्ट, और लंबर एक लिगामेंट होगा जो इन दोनों जो है ना बोन्स को आपस में अटैच कर रहा होगा। ये क्रेस्ट है, ट्रांसवर्सिस प्रोसेस ऑफ द लोअर लंबर वर्टेब्रा, यहाँ से इसकी ओरिजिन है। इंसर्शन 12th रिब पे है, ये 12th रिब पे इसकी इंसर्शन है, लंबर प्लेक्सस इन तीनों इसकी सप्लाई है, और ये 12th रिब को फिक्स करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये हम लोगों ने याद होगा कि आप लोगों को मैंने चीज बताई थी कि जब हम लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं तो 12th रिब जो है ना वो फिक्स हो जाती है, तो वहां पे इसकी फिक्स करते हैं। और 12th रिब को एक्सपायर करने में भी, यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान इसको फिक्स करेगा और डिप्रेस करेगा जब एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो ये इसका। इलियाकस मसल जो है वो इलिक फोसा पे होता है, इलिक फोसा कहाँ पे है, वो इलिक बोन पे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से जाके। और ये भी लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फिंगर पे इंसर्शन है, इसकी फेमोरल नर्व ब्लड सप्लाई है। और ये दोनों मसल्स जो है ना इनके जो एक्शन है इलियाकस और सॉस का वो सेम है कि फ्लेक्सेस थाई ऑन द ट्रंक, थाई फिक्सेस द ट्रंक ऑन द थाई एज इन सिटिंग अप फ्रॉम द लंग, इनके दोनों का एक्शन जो है ना वो सेम है, थाई को फ्लेक्स करने में, ट्रंक को फ्लेक्स करने में, और हम लोग की हालत में जाने में। और तीसरा इसका फंक्शन जो है कि अगर हम लेटे हुए हैं तो हम लोग सीधे जो खड़े हो जाते हैं योगा की हालत में जैसे बैठ जाते हैं, तो उस टाइम जो पोजीशन है दोनों में ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। मसल ये 5 लंबर वर्टिब्रेज दिखाई गई है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स बॉडी से आप देख सकते हैं कि ये राइज कर रहे हैं, ये वाला मसल जिसे हम लोग कहते हैं सॉस मसल, इनकी ट्रांसवर्स बॉडी से। और ये लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, इस तरह ये लियाकस मसल है,
ये यहाँ पे हिप बोन के ऊपर इलियक फोसा होगा, यहाँ से राइज करता है। ये दोनों मसल यहाँ पे लेसर प्रोपेंडल ऑफ फीमर में इंसर्शन। ये क्वाड्रेटस लंबोरम है, ये मसल इलियक बोन से राइज करता है और ये 12th रिब पे जाके देखिए इसकी इंसर्शन हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने तीनों मसल की इंसर्शन जो रीजन जो है वो देखनी है। उसके बाद इस रीजन में आ जाता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, जो कि हमारे पोस्टीरियर वॉल में आ जाता है। थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, इसमें फैट है, इतना से इसके याद रखें। इसमें 2 पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम है, लोग अभी भी आ जा रहे हैं। तो एक विजुअल पेरिटोनियम है और एक पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम जो है द वॉल्स ऑफ द एब्डोमिनल लाइन विद द पैराइटल, यानी कि एब्डोमेन की दीवारें हैं वो पैराइटल पेरिटोनियम से होती है। इसमें सीरस मेम्ब्रेन होती है, इसको बस इतना से याद रखें कि पैराइटल पेरिटोनियम जो है ना वो कवर करती है इसके हमारे इसकी एब्डोमिनल की दीवारों को। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ आ जाती है इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जब अपना सिलेबस देखेंगे उसमें क्लिनिकल टॉपिक में भी इंग्वाइनल कैनाल जो है ना वो शामिल है। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि जो हम लोअर एब्डोमेन में जाएं तो साइडों के ऊपर एक आपको क्रॉस ब्लीक स्ट्रक्चर नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ, ये वाली पिक्चर में। तो यहाँ पे एक इंग्वाइनल लिगामेंट है और यहीं पे एक इंग्वाइनल कैनाल बनती है दोनों साइड। ठीक है, तो ये इंग्वाइनल कैनाल है, ये लोअर एंड ऑफ एब्डोमेन है, इसको हम इसी में डिस्कस करेंगे। सो इंग्वाइनल कैनाल एक ओब्लीक एंड क्रॉस जा रहा है पैसे टू द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्रॉस जा रहा है। इन द मेल्स इट अलाउज स्ट्रक्चर टू पास टू एंड फ्रॉम द टेस्टिस टू द एब्डोमेन। इसका फायदा क्या है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो मेल जेनिटल स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ से पास होके जो है ना लोअर एब्डोमेन में जिसकी आउट पोचिंग है उसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां तक जाते हैं। In females, it allows the round ligament of the uterus to pass from the uterus to labium majus. तो मेल के अंदर ये मेल के स्ट्रक्चर्स को पास करने में मदद देता है, फीमेल के अंदर ये यूट्रस को यहाँ से पास करके नीचे पेल्विक में जाने में मदद देता है। इसकी लेंथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मेन वो याद रखनी है कि इंग्वाइनल कैनाल की लेंथ है 1.5 इंच, ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग अडल्ट में, और extends from the deep inguinal ring a hole in the fascia transversalis. Fascia transversalis आपने fascia पढ़ा है, वहां पर एक होल होगा जो कि वहां से इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। Lies parallel and immediately above the inguinal ligament. Inguinal ligament के बिल्कुल ऊपर होती है और उसके पैरेलल होती है, यानी कि अगर ऐसे इंग्वाइनल लिगामेंट जा रहा है तो ऐसे ही इंग्वाइनल कैनाल जा रहा है। अच्छा, अब इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर 2 रिंग्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ रिंग्स हैं। एक को हम लोग डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है कि जो डीप इंग्वाइनल रिंग है ओवल ओपनिंग इन द फेशियल ट्रांसवर्सैलिस, एक ओपनिंग होगी बेज़वी शक्ल की फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में, lies about 0.5 इंचेस यानी 1.3 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये पॉइंट आप याद रखना कि इंग्वाइनल लिगामेंट से ये 1.3 सेंटीमीटर ऊंची होगी। ठीक है, द मार्जिन्स ऑफ द रिंग गिव अटैचमेंट टू द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अब ये पॉइंट आप याद रखना है कि डीप इंग्वाइनल रिंग से क्या लगा हुआ है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, जो कि मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर तो नहीं होगा। और अगर फीमेल है तो यहाँ पे राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को अटैच हो रही है। ठीक है, तो दूसरी रिंग में जो ऊपर वाली रिंग है तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहेंगे। सब मेरे को सालन है नहीं, बोल भी आदमी पैदा नहीं है। सॉरी बच्चे। अच्छा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एक ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट इन द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। हमने पढ़ा था कि साइडों पे हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है एब्डोमेन के, वहां पर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, एक डिफेक्ट कहता है, लेकिन डिफेक्ट टाइप है, एंड लाइज इमीडिएटली अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक टबरकल। आप अगर आप अपने यहाँ पे लेटरल साइड के ऊपर जिसे हम लोग वक्की कहते हैं वहां पे हाथ लगाएं तो एक आपको जो है ना वो बोन नजर आएगी, बेसिकली ये प्यूबिक टबरकल है, वहां पे ये मीडियली उसके मौजूद होता है। ठीक है, द मार्जिन ऑफ द रिंग। अच्छा, अब ये पॉइंट जो आपने रखना है कि उसके मार्जिन पे इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया लगा है, इसके मार्जिन के ऊपर क्रोरा,
जो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो है ना वो लगेगा। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखना है कि डीप इंग्वाइनल रिंग में डीप में इंटरनल और सुपरफिशियल में एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो कि मेल का स्ट्रक्चर है। एक सेकंड बच्चे जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। इंग्वाइनल कैनाल क्या है? एक ओब्लिक पैसेज है जहाँ से मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर मेल हो या फीमेल वो एब्डोमेन से पेल्विक तक जाते हैं। इसकी लेंथ आपने याद रखनी है 1.5 सेंटीमीटर। बेसिकली ये ओपनिंग है, एक होल है फेशियल ट्रांसवर्सैलिस में, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल जाती है। इसमें दो रिंग्स होती हैं, डीप और सुपरफिशियल। इसकी आपने लेंथ याद रखनी है 1.3 सेंटीमीटर है। और एक चीज याद रखनी है कि इसके मार्जिन के ऊपर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया लगा होता है। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट है, और किसमें? फेशिया उसमें एक्सटर्नल स्पर्मेट एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में, और ये मीडियल होता है प्यूबिक टबरकल के। और यहाँ पे किसकी मार्जिन पे अटैचमेंट होती है? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया की। ये चीजें आपने याद रखनी। उसके बाद आए थे वॉल्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। इसकी दीवारें हैं, इसके बस आपने नाम याद रखने हैं। इंटीरियर वॉल ये याद ना करें कोई मसला नहीं। इंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, रूफ है और फ्लोर है। चार दीवारें होंगी इंग्वाइनल कैनाल की। इंटीरियर वॉल जो उसकी फ्रंट वाली होगी, यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, इंटरनल ओब्लिक मसल है, लैटरली है। पोस्टीरियर वॉल है, रूफ है जो उसकी ऊपरी चीज होगी, फ्लोर जो नीचे वाली चीज होगी। ये बस आपने चारों के नाम याद कर। ये यहाँ पे जो है ना वो आपको दिखाया गया है। बेसिकली जो है ना इंग्वाइनल कैनाल जो है ये यहाँ देख सकते हैं, ये इंटरनल ओब्लिक मसल है, ऊपर एक्सटर्नल ट्रांसवर्सिस मसल है, और ये दोनों का मिल के जो टेंडन है जिसे कंजॉइंट टेंडन कहते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक ट्रांसवर्स मसल का और इंटरनल ओब्लिक मसल का। ठीक है, तो ये आपको एक कैनाल नजर आ रही है जिसे हम लोग जो है ना इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड नजर आ रहा है। अच्छा, अब आ गया कि इस इंग्वाइनल कैनाल के फंक्शन क्या है। द इंग्वाइनल कैनाल लो स्ट्रक्चर ऑफ द, मैं वो पहले बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो है, जैसे स्पर्मेटिक कार्ड है उसको पास करेगी फ्रॉम द टेस्टिस टू एब्डोमेन, यानी कि नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है वो टेस्टिस में होती है। वो स्पर्मेटोजेनेसिस जब टेस्टिस में बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, तो वहां से ऊपर की तरफ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। और क्योंकि स्क्रोटम स्क्रोटम बेसिकली एब्डोमेन का पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे, ये एब्डोमिनल की आउट पहुंची है। तो ये स्क्रोटम में एक कूलर एनवायरनमेंट में टेम्परेरी स्टोर्ड होते हैं, तो वो भी इंग्वाइनल कैनाल से गुजर के जाते हैं। फीमेल के अंदर ये कैनाल छोटी है और ये पैसेज देती है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, बता चुका हूँ, फ्रॉम द यूट्रस टू द लेबियम वेजिस। लेबियम वेजिस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये फीमेल के जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको लेबियम वेजिस कहते हैं। ये क्या लेके इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो आउट पाउचिंग उसे हम लोग कहते हैं। आउट पाउचिंग का मतलब है जो बाहर की तरफ निकली होती है। याद रखेंगे जो टेस्टिस है, स्क्रोटम है, ये चीजें जो है ना इसको हम लोग एब्डोमेन में शामिल करेंगे क्योंकि ये एब्डोमेन की ही आउट पाउचिंग होती है। जो पेल्विस होगा वो डीप स्ट्रक्चर्स हो जाती है। स्पर्मेटिक कार्ड, अब अगला हमारा टॉपिक आ गया, इज अ कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल टू एंड फ्रॉम द टेस्टिस। ये वो स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो कि इंग्वाइनल कैनाल से निकलते हैं और टेस्टिस तक जाते हैं, या टेस्टिस से निकल के एब्डोमेन तक आते हैं, तो इंग्वाइनल कैनाल से होके गुजरते हैं, इनको स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। ये डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इंग्वाइनल कैनाल की, वहां से ये स्टार्ट होते हैं। लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी डिस्कस करेंगे, और टेस्टिस में ये एंड हो जाते हैं। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पर्मेटिक कार्ड्स के हैं जो कि यहाँ से गुजर सकते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आ जाएगा वास डेफर्न्स। It is a thick walled muscular duct that transports spermatozoa from epididymitis to urethra। यानी कि ये वो एक नालीनुमा स्ट्रक्चर होगा वास डेफर्न्स जो कि ट्रांसफर करेगा स्पर्म्स को एपिडिडिमाइटिस वो पॉइंट है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। ये टेस्टिस के गिर्द बिल्कुल एक कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होगी, वहां से ये यूरिथ्रा में लेके आते हैं, और ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो इस इंग्वाइनल कैनाल से निकल के आते हैं। टेस्टिकुलर आर्टरी जो कि एब्डोमिनल आर्टरी ब्रांच है, टेस्टिकुलर वेन पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस है, इसको डिस्कस करेंगे। ये बात की बातें हैं, इसको जब हम एओर्टा पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। टेस्टिकुलर लिम्फ वेसल्स हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स हैं, प्रोसेस वेजिनालिस, ये फीमेल का स्ट्रक्चर उसका रिमेन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे।
जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व, जो कि हमने पढ़ा था कि ये L1 की जो ब्रांच है, जो क्रीमेस्टर मसल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्रीमेस्टर मसल क्या होता है। जेनिटोफेमोरल नर्व आपने याद रखनी है, वो इसको यहाँ से गुजर के जो है ना वो जाती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो कि जिसमें वास डेफरेंस है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, टेस्टिकुलर वेन है, टेस्टिकुलर लिम्फ वेसल्स है, नर्व्स है, फीमेल का प्रोसेस वेजिनलिस है, और जेनिटोफेमोरल नर्व है, ये यहाँ से गुजर के जाती है। तो इस सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो है ना वो स्पर्मेटिक कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो गुजर के जा रहे हैं। ये बेसिकली ये आउटपाउचिंग एंटीरियर डोमेन, जिसे टेस्टिस कहते हैं, इसके गिर्द जो है वो एपिडिडिमाइस है, एपिडिडिमाइस है। ठीक है, जिसे हम हेड बॉडी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ से सारे गुजर के एब्डोमेन में जा रहे हैं, जिसमें वास डेफरेंस आ जाता है, जिसमें आर्टरी आ जाती है, टेस्टिकुलर आर्टरी आ जाती है, जिसमें पंपिनिफॉर्म प्लेक्सिस आ जाता है, जिसमें लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो यहाँ से गुजर यहाँ पे तैयार होते हैं। आपको पता है स्पर्म्स जो है वो भी एपिडिडिमाइस में तैयार टेम्परेरी स्टोर होते हैं। यहाँ से फिर वो एब्डोमेन में जाके यूरिथ्रा में चले जाते हैं। एब्डोमेन में टेम्परेरी स्टोर इसलिए होते हैं ताकि एब्डोमेन का पार्ट है स्क्रोटम, वहाँ पे टेम्परेरी इसलिए स्टोर होते हैं ताकि कूलर एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि ये हॉट एनवायरनमेंट। उसके बाद स्पर्मेटिक कार्ड की जो कवरिंग्स है उनको हम लोग दो कवरिंग्स है जैसे हम डिस्कस करके आए। एक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है जो कि एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से निकलता है, एक क्रीमेस्ट्रिक फेशिया है जो कि इंटरनल ओब्लिक मसल से होता है, एक इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से निकलता है। और ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के साथ के मार्जिन में लगा होता है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग के मार्जिन में लगा होता है। ठीक है, तो ये सारी सारी कवरिंग्स है, इसके 3 लेयर्स हैं, आप इसको याद रखें। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये तीनों को तीनों इसकी कवरिंग्स है स्पर्मेटिक कॉर्ड। चलिए अगला हमारा टॉपिक होगा जिसमें स्क्रोटम टेस्टिस और एपिडिडिमाइटिस को पढ़ेंगे, एपिडिडिमस को पढ़ेंगे। इसको हम लोग आउट पाउचिंग ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहते हैं। कोशिश तो थी मेरी आज इसको डिस्कस करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हैवी होता जा रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।